देखो क्वेश्चन आया पैरेलैक्स के ऊपर जेई 2007 में एडवांस में। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय यूवी मेथड, ए स्टूडेंट places the object pin A on the principal axis at distance x from the pole। ठीक है, तो ये आपकी जो पोल है मिरर का, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, सब लोग करते हैं स्कूल में, इसलिए इसने दिया भी है कि ये कॉनकेव मिरर है आपका। ठीक है ना, और पोल से आपका एक्स डिस्टेंस पर क्या है, द स्टूडेंट ये डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पोल, तो ये ऑब्जेक्ट पिन है एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पिन है आपकी। द स्टूडेंट लुक्स एट द पिन एंड इट्स इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम ए डिस्टेंस कीपिंग हिज आई इन द लाइन पी ए। अब इसने पता नहीं डायग्राम तो दिया नहीं था, पी ए की कुछ डिफाइन किया क्या इसने, या किया हो कॉनकेव डिस्टेंस एक्स, हाँ ए पॉइंट, ठीक है, ये डिफाइन कर रखा ना पी एट ए डिस्टेंस, तो ये पी ए डिस्टेंस है, कीपिंग इज आई इन द लाइन विद पी ए, तो इस लाइन के यहाँ पे आई रख रखी है इसने कहीं पे इस तरह से, मान लो इस तरीके से। ठीक है, when the student shift his eye toward the left, the image appears to the right of the object pin। देखो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज को देख रहा है, इमेज बनती है ना ऊपर ऐसी, इमेज पिन की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इमेज पिन की, थोड़ी का जबरदस्ती यूज करनी, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट पिन से देख रहा है वो। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसकी फोकल लेंथ तब भी निकल सकती है ना, अगर ये भी ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करती है, 2R। ठीक है ना, तो आपको रफली इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो आपको इमेज पिन की जरूरत ही नहीं है, इमेज पिन की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो केवल ये देखो कि कब ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाए, इस ऑब्जेक्ट को मूव करते रहो, जैसे ही इमेज और एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसका मतलब वो डिस्टेंस कितनी है, 2R है, क्योंकि 2R पर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर। ठीक है, तो एक वाला भी एक मेथड है कि डायरेक्टली केवल ऑब्जेक्ट पिन से ही आपको कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल। ठीक है, तो इसमें भी इमेज पिन हटा रखी है इसने, सीधा बोला व्हेन द स्टूडेंट शिफ्ट हिज आई टुवर्ड द लेफ्ट द इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन। इसका मतलब इमेज ज्यादा क्लोज है बेटा, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है कॉनकेव मिरर, तो फिर वही बातें जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, प्लॉट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लॉट की रिक्वायरमेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो सारा याद नहीं कर सकते, बट रियल का जितना आता था 10 में, अब जिसको ये आता होगा उसको तुरंत स्ट्राइक कर दिया होगा कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है कॉनकेव मिरर। ऐसा कब हो सकता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस और, F और 2F हाँ फोकस और 2F के 2F, बीच एफ और 2L, लो बस आंसर आ गया, इतना ही टिक जी आ करना रहा था। है। एडवांस का प्रॉब्लम था, उसने सब चीजें पढ़ी होती है, ऐसे प्रॉब्लम काफी जल्दी होते हैं, कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, एक बार मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट देखा, इमेज बोल रहा है, यहाँ से पता पड़ गया इमेज पास है, तो मतलब ऑब्जेक्ट इधर और इमेज पीछे, क्योंकि अगर 2F के इधर ले आते हो तो इमेज आगे चली जाती है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सीधा सा बी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को बेटा इसमें, सबको आ गया क्या समझ में, बिल्कुल जिसने पढ़ा है कल या फिर क्लास अटेंड करी है उन सबको आया। ठीक है, या आपका अगर ये दोनों आगे आपकी गर्दन शिफ्ट करने पर, मान लो अभी कह देता है कि आप आई शिफ्ट कर रहे हैं और ये दोनों अलग ही नहीं हो रहे। ठीक है ना, दोनों एक साथ रहते हैं, गर्दन शिफ्ट करने पर या आई को डिस्प्लेस करने पर, साइड पे शिफ्ट करने पर, कुछ भी लिख सकता हो, तो इसका मतलब क्या है फिर, ये पोजीशन एक्स क्या होती है, 2R के बराबर हो जाती। ठीक है ना, पोजीशन आर के एक्स क्या हो जाती है, 2R के बराबर हो जाती है। और यदि कहता है कि मान लो आपकी ऑब्जेक्ट पिन उल्टी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, तो इसका मतलब इमेज क्या होती है, उसके पीछे होती है, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट किसके बीच आता है, 2F और इन्फिनिटी के बीच आ जाता है, ये आंसर होगा। तो किसी को भी थोड़ा भी डाउट इसमें तो वो पूछ सकता है, बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्लियर ऐसा मिल सकता है कि जब आपने साइडवेज शिफ्ट करी आई को, व्हेन स्टूडेंट लुक्स एट द पेन इन इन्वर्टेड इमेज from a distance keeping in the line, when the student shift his eye towards left, ठीक है ना, then the speed of image is more than the movement of the object। ठीक है, इमेज आपको ज्यादा तेज चलती हुई दिखती है, तब भी यही हो जाता है कि इमेज इस आई के ज्यादा पास है, इस बार ऐसे पूछ सकते। ठीक है, क्लियर है, और इमेज अगर स्लो चलती है तो फिर इमेज दूर है, तो सारा ये पैरेलैक्स के बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पर बेस्ड एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया हुआ एडवांस में, मैंने क्या लिखा है एक बार पढ़ लो। एज मेंशन अर्लियर इन पैरेलैक्स नियर ऑब्जेक्ट मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ आई, मैंने ये बोला। तो इसका मतलब यही है कि इमेज इज क्लोजर टू द आई, इमेज मूव अपोजिट टू द आई, सो इमेज इज क्लोजर टू द आई, सो ओ मस्ट बी बिटवीन एफ एंड 2F, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है सबको ये बात।
जैसे 2009 में भी पूछा गया था।